सज्जनों और देवियों, जिस क्रम में मैं इस समय प्रति रविवार को बोल रहा हूँ, उसी क्रम में आगे साखी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे टार। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ कहते हैं जो कठिनता से मिले। शरीर छूट जाने पर फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा, इसको कौन जानता। चारों खानियों का चक्कर इतना विशाल है, पता नहीं जीव कब तक भटकते भटकते इस मनुष्य शरीर में आया है, और फिर अगर छूट गया तो कब तक भटकेगा कोई नहीं जानता। और ये शरीर पका फल जब डाली से गिरता है तब फिर वो डाली में नहीं लगता। शरीर जब चू जाता है तो जीवात्मा इसमें फिर प्रवेश नहीं करता है। बाहर की गाड़ियों में ड्राइवर बैठता है, चलाता है, फिर उतर पड़ता है, बंद कर देता है, फिर चढ़ता है, फिर चलाता है। और ये गाड़ी ऐसी है, ड्राइवर शुरू से बैठा और चला रहा है, और जहां उतरा फिर बैठने वाला नहीं उतरा और उतर गया। अभी कब तक इस पर बैठा है कुछ ठिकाना नहीं। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे टार। पके फल शाखा से गिर करके फिर शाखे में नहीं लगते। शरीर से जीव जब निकल जाता है फिर इस शरीर में नहीं आता। आज हमारे हाथ पैर स्वस्थ हैं, मस्तिष्क ठीक है, और सभी इंद्रियां सबल हैं, काम करने का अच्छा अवसर है। ऐसे अवसर को खो देने के बाद फिर चांस नहीं रहेगा। एक एक क्षण अद्भुत। हम अपने जीवन के समय में धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। हम अपने जीवन के समय में विद्यार्जन कर सकते हैं, लेकिन विद्या से समय को नहीं बढ़ा सकते। हम अपने जीवन के समय में परिवार वृद्धि कर सकते हैं, सुकीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन सब से जीवन के समय का एक सेकंड भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए जीवन की कीमत बहुत ज्यादा है। जितनी कीमत अन्य चीजों की है, उससे ज्यादा कीमत जीवन की है। ये जीवन किस में लगना चाहिए? भजन में, साधन में। मन का कूड़ा कबाड़ निकल जाए। योग दर्शन में कहा है, जैसे पुरुष शुद्ध है, वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो कैवल्य दशा की प्राप्ति होती है। पुरुष यानी चेतन, पुरुषेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है ये चेतन पुरुष है। वो चाहे नारी के शरीर में हो, चाहे नर के, चाहे नपुंसक के, चेतन तो पुरुष ही है। चेतन स्त्री पुरुष नहीं है, वो पुरुष है। चेतन ज्ञान मात्र है और वो शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं। आत्मा में मूलतः कोई विकार नहीं, सारा विकार चित्त का है। तो जैसे पुरुष शुद्ध है यानी आत्मा शुद्ध है, वैसे जब चित्त भी शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। आत्मा को शुद्ध करने की बात जहां कही जाती है वो चित्त के शुद्ध की ही बात है। चित्त निर्मल हो गया तो आत्मा तो शुद्ध ही है, वो तो साक्षी मात्र, ज्ञान मात्र है। वही आपकी सत्ता है, वही आपका स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य पुरुष। तो जिंदगी का फल है भजन। भजन का मतलब है चित्त को निर्मल करना। जो चित्त को निर्मल करता है वो जीवन में सफल है, नहीं तो कोई सफल नहीं। बहुत चीजें हैं, बहुत प्राणी पदार्थ हैं, चित्त में धाएं धाएं धाएं, तमाम दुनिया भर का प्रपंच रात दिन हो रहा है। कीड़े, विकार के कीड़े चित्त को निरंतर काट रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चिंता, फिक्र, विकलता, उद्विग्नता,
वासनाओं की उलझन, चित्त को निरंतर नोच रहे हैं, कहां सफल है कोई? बहुत विद्या, बहुत धन, बहुत अधिकार किसी काम का नहीं। जिंदगी में वही सफल है जिसका चित्त आकाश के समान निर्मल है, जो अपने चित्त को स्ववश कर लेता है, जो रोज ध्यान करता और समाधि में पहुंच जाता है और समाधि में सारे संकल्पों को छोड़ के शांत हो जाता है। व्यवहार में रहते हुए उद्वेग नहीं करता, किसी से विवाद नहीं करता, किसी से उलझता नहीं, बचा के चलता है, शांति से चलता, वही सफल है। हमारे एक एक क्षण का सदुपयोग होना चाहिए। हमारी एक एक क्रिया की प्रतिक्रिया हमारे जीवन में होती है। कर्मों के संस्कार हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हमें वो सुख और दुख देते हैं। अच्छे कर्म हैं तो सुख, बुरे कर्म हैं तो दुख, ये होते रहते हैं। इसलिए ये मानव जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो फिर कब मानव जीवन मिलेगा कौन जानता है। आप ये कहानी सुने होंगे कि एक परकोटा था, शहर था, परकोटा था, चारों तरफ चार दीवार। उस चार दीवार में एक जगह ही दरवाजा था परकोटा में, और उस शहर में एक अंधा रहता था। वो उस परकोटे से निकल करके, उस शहर से निकल करके बाहर जाना चाहता था। किसी से पूछा, उसने बताया तुम परकोटे को पकड़ लो, दीवार को पकड़ लो, दीवार टटोलते टटोलते चले जाओ, बस एक जगह दरवाजा मिल जाएगा, वहीं से निकल जाना। वैसे किया। उसके शरीर में खुजली थी, वो बीच बीच में दीवार छोड़ के खुजलाता रहता था। संयोगाधीन जब दरवाजे पर पहुंचे तो खुजलाने लगे, लेकिन चलता भी रहे तो दरवाजा छूट जाए, फिर परकोटा पकड़ ले, फिर वही चक्कर। कई बार चक्कर काटता रहा। हमारी दशा यही है। ये चारों खानियों का परकोटा, ये भयंकर, आज के विज्ञान में कहा जाता है कि 10 लाख प्राणियों की उसने गणना की है। 84 लाख जोनियां भारतीय परंपरा में कही जाती है। अब वो सच है कि काल्पनिक है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ठीक, ये सच है कि योनियां बहुत है, देहें बहुत है, असंख्यात कहने में ठीक है, संख्या नहीं की जा सकती। और इस परकोटे में घूमते घूमते जीव आया मनुष्य देह में और फिर भूल गया। यहां खुजलाने लगा। खुजली, खुजली क्या है? मोह माया। मोह माया में पड़ गया, समय बीत गया, बस चला गया। जिसके लिए बहुत मोह था वो सब छूट गया। जब जब यहां आता है खुजली हो जाती है और खुजलाने लगता, खुजलाते समय खत्म, और फिर वही चक्कर। ये मानव शरीर में आए खुजलाहट में न पड़े। मन में खुजलाहट होती है, अनुकूलता की, प्रतिकूलता की। अनुकूलता मिलती, बड़ी गर्मा गर्मी लगती है, इतने मेरे बाल बच्चे, धन दौलत, ये वो, ये सब सावन के पानी की तरफ बहा करके पता नहीं कहां चले जाएंगे आजकल। प्रतिकूलता मिलती है, उसमें प्रतिकूलता की खुजलाहट होती है, उद्वेग होता है। इस प्रकार आदमी ये रत्न तुल्य जीवन को खो देता है। इसलिए हमें एक एक क्षण का दोहन करना चाहिए। जीवन गुजर का काम हम करें और आत्म कल्याण का काम करें। दो काम करना चाहिए। पेट तो भरना है, तन ढकना है, और कोई छानी भी चाहिए रहने के लिए, छत। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और आश्रयी जनों की भी रक्षा, क्योंकि दूसरे द्वारा मेरी रक्षा होती है। ये जिम्मेदारियां तो सबको निभानी पड़ेंगी, लेकिन इन जिम्मेदारियों का फल है जीवन का उद्धार करना। केवल जिम्मेदारी निभावें, केवल काम धाम में समय बितावें, परिवार पोसें, पेट पोसें, ये कोई जिंदगी है? भजन, अंतिम फल भजन है। भजन का मतलब है चित्त निर्वार, चित्त की शुद्धता।
साहब कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये जल्दी से मिलता नहीं। आज हमें मिला है और स्वस्थ है, आंखें हमारे पास ना होती तो हम बहुत ऐसे शुभ कार्य से वंचित रहते, कान न होते सुन न पाते, बहरे होते, हाथ न होते सेवा न कर पाते, पैर न होते कहीं शुभ जगह जा न पाते, शरीर में कोढ़ हो जाए तो बहिष्कृत होकर के कहीं झोपड़ी में पड़े रहना पड़ेगा। कितना सुंदर अवसर है, सब ठीक है। और ऐसे सुनहले समय को कोई बर्बाद करता है, कितनी असावधानी है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये जन्म दुर्लभ है, ये जल्दी नहीं मिलता है। पके फल के समान शरीर चू जाएगा और अंत में जीव फिर इस देह में न आएगा। जिसके प्रति बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, जिसको देखने के लिए हम लालायित हैं, उनसे एक दिन हम ऐसा बिछुड़ेंगे कि अनंत काल के लिए कभी मुलाकात न होगी। हमारे साथी बारातियों कैसे हो गया, हमारे कितने साथी बाराती चले गए, सदा के लिए छोड़ के चले गए। इतना निर्मोही हो गए कि दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वही जब गए तो मुड़ के देखे नहीं, देखने का चारा नहीं। बाह मरोरे जात हो मोहि सोत लिए जगाए, कहीं कबीर पुकार के पिंडे हो कि जाए। कहा जाता है कबीर साहब गुजरात 5 बार गए और तत्वा जीवा नाम के 2 ब्राह्मण बंधु थे। भड़ौत जिले में नर्मदा तट पर उनका निवास था, जहां आज कबीर बड़ है, कबीर बरगद, कबीर बड़, जिसके नीचे पूरा मेला लग जाता है कार्तिक महीने में। सरकार के उस संरक्षण में है और राम कबीर संप्रदाय वालों ने वहाँ विशाल आश्रम कबीर मंदिर बनवाया है। राम कबीर वाले वहाँ रहते हैं। तो तत्वा जीवा इतिहास के पुरुष हैं, दोनों ब्राह्मण बंधु थे और संत सेवक थे। इनके दरवाजे पर एक बरगद का पेड़ था, वो सूखा था, छोटा था। एक किंवदंती है, जो संत जाते थे उनका चरण धोते थे, उसी में डाल दे पौधे में, सूखे नहीं, हरा नहीं हो। उनको ये हट था जिनके चरण जल से हरा होगा उनको गुरु मानूंगा। कबीर साहब पहुंचे, उनका चरण जल छोड़ा गया तो हरा हो गया, उनको उन्होंने गुरु माना। अगर पेड़ सूख जाए तो हरा नहीं होगा, उसमें कुछ सार रहा होगा, संजोग आ गया होगा, हरा हो गया होगा। कबीर साहब की इसमें बड़ाई नहीं है कि उनके चरण के जल से वो हरा हो जाए, उनका सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण वही बड़ाई के योग्य है। लेकिन संतों की बड़ाई इस सब में बहुत की जाती है। अनेक कवियों ने इस पर लिखा है, दीन दरवेश ने और अनेक कवियों ने वहाँ के लिए लिखा है, गुजरात के कवियों ने। लेकिन अगर पेड़ सूख गया है तो हरा नहीं होगा। खास बात है कि वहाँ साहब रहे, जब चलने लगे तो तत्वा जीवा दोनों पैर पकड़ लिए, उन शिष्य हो गए, दोनों पैर पकड़ लिए, कहे महाराज आप जाएं ना, यहीं रहें, बहुत बढ़िया भजन की जगह है। सचमुच में आज भी वहाँ कबीर मंदिर जो है उसके अलावा और कुछ नहीं है, सुनसान, बहुत शांत क्षेत्र है। कि महाराज आप रहें। कबीर साहब ने उनको समझाया, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे समान तुम भी निष्काम बन जाओ। अब तुम मेरे हाड़ गोड़ को पकड़ करके कहां तक रखोगे? साधु कहीं एक जगह रहता है, और मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। तो भक्त जो भावुक भक्त होता है
वो आत्मस्थित इत्यादि नहीं जानता। वो कहते महाराज मैं आपको पकड़ा हूं, आपको जानता हूं, आपकी भक्ति करूंगा। तो इसी प्रकार इसमें है, बाह मरोरे जात हो मुँह सोत लियो जगाए। गुरु ने समझाया, बोध दिया और कहा तेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, ज्ञान मात्र है। अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने स्वरूप में विश्राम कर, आत्मस्थित प्राप्त कर। उपदेश दिया और गुरु जी चल दिए। चेला आकर के सामने खड़ा हो गया, कहा महाराज ये नहीं चलेगा। बाह मरोरे जातो मैं सोत लियो जगाए। मैं सो रहा था संसार के मोह में, और आपने मुझे जगाया कि संसार झूठा है, कुछ साथ नहीं जाता है। मेरी नींद खुल गई। अब आप मेरा हाथ मरोड़ करके छुड़ा करके जा रहे हैं। कहते हो कि अपनी आत्मा में लीन हो। मैं समझ ही नहीं पाता हूं कैसे आत्मा में लीन हो। मैं तो महाराज आपको जानता हूं, आपने रास्ता दिखाया, आप हमारा हाथ न छुड़ाइए। तो कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर पुकार के पिंडे हो की जाए। वे कहते इसी पिंड में, इसी शरीर में तुम आत्मस्थित प्राप्त करो, नहीं भटक जाओगे। गुरु में स्थित नहीं होना, अपने में स्थित होना है। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं किसी महापुरुष के दर्शनार्थ, रात हो गई, और किसी गांव में पूछे कि भाई वो महापुरुष कहाँ रहते हैं। किसी ने कहा देखो प्रकाश जो जलता है संत वहीं हैं। अब आप प्रकाश देखते हुए चले, और प्रकाश देखते देखते प्रकाश के पास पहुंच गए। अब आपका काम है प्रकाश में देखें, प्रकाश को नहीं। और वहां जाकर के प्रकाश को देखते रहे, गैस बत्ती जल रही हो या बल्ब जल रहा हो, और उसी को देखें और खड़े रहें, तो लोग क्या कहें, पागल है। दूर से आप प्रकाश को देखते रहे तो ठीक रहा, लेकिन प्रकाश के पास पहुंच करके प्रकाश को नहीं देखना, प्रकाश में देखना। गुरु प्रकाश है। पहले गुरु को देखें, लेकिन अंत में गुरु में देखें, यानी गुरु के विचारों में देखें। जो गुरु बताते हैं उसमें देखें, ज्ञान में देखें, गुरु के प्रकाश में देखें, गुरु को न देखें। तो इसका मतलब नहीं गुरु की सेवा बंदगी न की जाए, भक्ति न रखी जाए, ठीक है भक्ति, लेकिन अंत में यह समझना होगा कि जीव की स्थिति गुरु के देह में नहीं होगी, न गुरु की आत्मा में होगी। स्थिति तो अपने में होती है। सबकी अपनी स्थिति अपने स्वरूप में होती है, पराये के स्वरूप में नहीं होती। इसलिए गुरु की उपासना की एक मर्यादा है, और अंततः तो आपको अपनी उपासना करनी होगी। गुरु ज्ञान देता है का मतलब है वो निर्देश कर देता है, जो मेरे में वही तेरे में है। ये नहीं हृदय से निकाल के कुछ आपके हृदय में डालता है। जो आप हैं आपको जगा देता है, बस। अब आपको जग जाना है और उठ खड़ा होना है। अब आप कहें नहीं गुरु जी के पैर पकड़ लें और विरह भावना में पड़ जाएं, तो खाली भावुकता से काम नहीं चलेगा। एक महाराज एक जगह चलने लगे तो शिष्य पैर पकड़ लिया। गुरु ने कहा महाराज देखो भाई, अब काफी दिन रहा, आप छोड़ दो, अब तुम रोकते हो, मुझे कष्ट हो रहा है। कहे महाराज भले आपको कष्ट हो, लेकिन मेरा लाभ होगा। आप रोकिए। तो ऐसे भावुक लोगों से क्या समझाया जाए उनको। गुरु का उपदेश निर्देश यही काम करता है। स्थूल बुद्धि से गुरु को पकड़ लेने से काम नहीं बनेगा। गुरु बताते क्या, जो बताते हैं उस रहनी में चलना, और रहनी में नहीं चलेंगे तो क्या होगा। तो बाह मरोरे जात हो मुँह सोत लिए जगाए। शिष्य ने कहा महाराज आप बाह मरोड़ करके जा रहे हैं, आपने सोते से मुझे जगाया और आप हाथ झड़क के जा रहे हैं, ये कैसे बनेगा। तो गुरु ने कहा कहीं कबीर पुकार के पिंडे हो की जाए। उन्होंने कहा इसी पिंड में, इसी शरीर में रहते रहते तू आत्मा को पहचान और आत्मा में स्थित हो, नहीं तो भटक जाएगा। अरे गुरु का शरीर भी भौतिक है और वो भी एक दिन छूट जाता है, मिट जाता है।
और गुरु के अंदर में जो वास्तविकता है, गुरुत्व है, वो गुरुत्व जीव में, हर जीव में है। ये जितने बैठे हैं सब गुरु हैं, मूल रूप में सब गुरु हैं। गुरु नाम श्रेष्ठ शुद्ध बुद्ध। अगर आप में गुरुत्व ना हो तो गुरु कैसे गुरुत्व दे सकता है? जीव में शिवत्व ना हो तो शिवत्व कैसे आएगा? जीव में मौलिक रूप में शिवत्व है, उसका केवल उद्घाटन होता है। गुरु रास्ता बताता है और शिष्य उसका प्रयास करता है। गुरु नहीं उद्घाटित कर सकता है, गुरु तो केवल अपने वाक्य के द्वारा बोध देता है, हमारी दृष्टि बदलता है और अपने पवित्र आचरणों द्वारा मानो निर्देश करता है। जो जीवन में वो चल रहा है उसकी रहनी से शिष्य प्रेरणा लेता है। तो गुरु अपने वचन से और रहनी से शिष्य को प्रेरित करता है। शिष्य का काम है कि वो जग जाए, उठ खड़ा हो और अपने गुरुत्व को पहचाने। इसलिए गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है और बताता है जो मैं हूं वही तू है। शिष्य अपने तरफ से शिष्य बनता है। शिष्य का मतलब जो शिक्षा ले, जो सीख ले और वो विनम्रता से सेवा भक्ति करता है। लेकिन गुरु यही कहता जो मैं हूं वही तू है। कोई सच्चा गुरु ये नहीं चाहेगा कि हमारा शिष्य निम्न बना रहे, जो मैं हूं वही वो हो जाए, जैसे मेरी दिव्य स्थिति वैसे वो भी हो जाए। सच्चा गुरु यही चाहे। और गुरु शिष्य की एक स्थिति हो जाती है जब दोनों एक समान आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मर्यादा में गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। शिष्य सेवा करता है, गुरु सेव्य है। लेकिन स्थित दशा में, बोध दशा में, रहने की दशा में जो परमार्थ की दशा होती, दुख रहित, प्रशांत, आनंद में, वो गुरु शिष्य दोनों की एक है। गुरु चौकी पर बैठा है, शिष्य नीचे कीचड़ में खड़ा पानी दे रहा है, तो सेव्य सेवक भाव ये लौकिक है, व्यवहारिक है। लेकिन दोनों का चित्त निर्मल है, इसलिए दोनों दुखहीन है, दोनों परमार्थ में स्थित हैं और दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं। इसलिए गुरु शिष्य पारक कहलाए, दो देह जब दूर बहाए। गुरु शिष्य दोनों ज्ञान दशा में हो गए जब दोनों ने देह का अहंकार परित्याग कर दिया। देह में नहीं हूं, देह तो स्थूल भौतिक है। साखी पुरंदर ढई परे, विवि अक्षर युगचार, कबीर रसना रंबन होत है, कोई कह न सके निर्वार। साखी साक्षी गवाह, पुरंदर इंद्र। इंद्र कर्मकांडित थे, कर्मकांड का वो प्रचार करते थे। जो हवन तर्पण करता था उसको अच्छा मानते थे। ज्यादा यज्ञ करने लगे तब घबराते थे, क्योंकि 100 यज्ञ जो कर ले वो इंद्र हो जाता था। इसलिए ज्यादा यज्ञ कोई करे तो इंद्र घबराता था और यज्ञ में विघ्न भी करता था। लेकिन अगर कोई यज्ञ न करे तो इंद्र उसको प्रताड़ित करता था। एक बार एक महिला को इंद्र ने भेजा था एक जगह कि उन लोगों को बताओ कि वो लोग यज्ञ करें, ये वेद की चर्चा है। तो उसने जाकर के उस ग्रुप को समझाया, वो कोई प्रजाति रही होगी। तो उन लोगों ने कहा देखो, इंद्र को गायों की जरूरत हो तो हम दे सकते हैं नजराना, लेकिन हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम लोग यज्ञ नहीं करते। हर विचार के सब समय में लोग हुआ करते हैं। तो वैदिक साहित्य से पता लगता है इंद्र यज्ञ का प्रचारक था, क्योंकि उस यज्ञ से उसको इनकम होता था। जैसे लोग दुकान रखते हैं तो उनमें इनकम टैक्स मिलता है सरकार को, तैसे यज्ञ से इनकम टैक्स इंद्र को मिलता था। तो साहब कहते साखी पुरंदर ढई परे। पुरंदर साखी बनते थे, सबके गवाह बनते थे, यज्ञ करो तो हम स्वर्ग दिलाएंगे। साहब कहते वो ढई परे, गिर गए, नहीं समझे सत्य को। हवन तर्पण तो एक सामान्य कर्म कांड है, आत्मज्ञान की जरूरत है ऊपर उठने के लिए। विवि अक्षर युग चार, चारों युगों से विवि अक्षर, विवि नाम दो अक्षरों का जप इत्यादि चला करता है।
साहब कहते ये भी एक उपासना पद्धति की शुरुआत है। अंततः आत्मज्ञान चाहिए, केवल कर्म और उपासना में रुके न रहें। उपासना की एक सीमा है, कर्म की एक सीमा है, ज्ञान में उसकी पूर्णता है। इसीलिए में गीता में कहा गया है कि सभी कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जरूरत है, लेकिन कर्म की एक सीमा है और उपासना की एक सीमा है और ज्ञान अंत है। एक का माने कबूतर, खा माने खरगोश बच्चे पढ़ते हैं और एक सीमा है। अब कक्षा 1-2 में चला गया बच्चा तो ये नहीं पढ़ता है। कोई BA में और डिग्री कॉलेज में और विश्वविद्यालय में का माने कबूतर, खा माने खरगोश थोड़ी पढ़ेगा। और अगर वहां भी करता है तो साहब डांटते, तुम क्या कर रहे हो, बुढ़ा गए भी का माने कबूतर, खा माने खरगोश। लोग कहते मूर्ति पूजा सीढ़ी है। अब 90 बरस के हो गए, सीढ़ी बैठे हैं तो भाई छत पर कब पहुंचोगे? मूर्तियों से जिसका निर्देश होता है उस विषय को कब समझोगे? इसलिए कबीर रसनारंभन होता है कोई कह न सके निर्वार। लोग रसनारंभन में रुक जाते हैं। रसनारंभन यानी वाक विलास, वाक विलास में रुक जाते हैं, फलश्रुत में रुक जाते हैं। फलश्रुत यानी महिमाएं, ये नाम जपो पाप कट जाएगा, गंगम नहाओ पाप कट जाएगा। हवन के लिए तो कहा गया हवन करो, यज्ञ करो, तो यज्ञ कुंड में से फौजें निकलती हैं, अस्त्र शस्त्र निकलते हैं, नदियां, भवन, सब कुछ निकल आता है। बड़ी फलश्रुतियां कर्मकांड को लेकर। हर बात के लिए पोथी है, कोई पोथी लिखी गई तो अंत में फलश्रुति लिखी जाती है। इस पोथी को जो पढ़ता हो सारा पाप कट जाता है। इस पोथी को पढ़ता है तो पुत्र धन सब हो जाता है। अब लेखक की भावना है कि इस पुस्तक को पढ़ें लोग, इसीलिए लोभ देते हैं, लेकिन गले मर जाता है उनके लोभ। तो पढ़ते हैं केवल इसलिए कि हमें पुत्र धन मिल जाएगा, और कुछ पढ़ने के तो नहीं। एक सरदार डॉक्टर हैं, अच्छे चैतन्य पुरुष, मुझसे उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। लोग आते हैं, सिर झुकाते हैं और तमाम कामना रखते हैं, हम अपना पाप कटाना चाहते हैं, उसको पढ़ करके उससे सार नहीं लेना चाहते। मैंने कहा भाई धन्य है जो आप इस प्रकार सोचते हैं, और वास्तव में यही वास्तविकता है। ग्रंथों का उपयोग है, पढ़ा जाए, उसका विचार लिया जाए। अब ग्रंथों को सिर झुकाएं, दंडवत पढ़ें। और बस एक विद्वान को मैंने देखा, विद्वान और तपस्वी, वो पोथी चौकी छोटी से रखे रहे और उस पर अक्षत फूल सब चढ़ा रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे, और पुस्तक खराब हो जाएगी। और विद्वान पुरुष, तपस्वी पुरुष, भारत प्रसिद्ध संत है। तो ये सब दुरुपयोग है। फलश्रुत में, महिमाओं में अटक जाना है। महिमाओं में ना अटकें, सार को लें, आगे बढ़ें। उपासना की अपनी जरूरत है, कर्म की अपनी जरूरत है, अपनी योग्यता है, सीमा है, लेकिन अंततः तो आत्मज्ञान चाहिए और चित्त की निर्मलता चाहिए। सबकी कसौटी है चित्त की निर्मलता। बेड़ा बादिन सर्प का भवसागर के माए, जो छोड़े तो बूढ़े, गहे तो डसे बाएं। बेड़ा कहते हैं कई लट्ठे और तख्तों को बांध करके नदी में डाल देते, उस पर तैरते हैं, बेड़ा। अब तो बड़े बड़े जहाज को बेड़ा कहते हैं। पहले जमाने में पुल उल कहाँ हुआ करते थे, बेड़ा बांध करके नदियों को पार किया करते थे। कई सांपों को मिला करके कोई बेड़ा बांधा और पकड़ के चले। अब चक्कर हुआ, वो सांप उलट के काटते हैं, और छोड़ दें तो डूब जाएं, और हाथ से पकड़े रहे तो सांप काटते हैं। अब क्या करें? ये कर्मकांड इत्यादि को लेकर के साहब ने रूपक दिया कि जिस बेड़ा पर आप तरना चाहते हो वो आपको काटता है, लेकिन आप छोड़ दोगे तो डूब जाओगे, और नहीं छोड़ोगे तो काटता रहेगा। इसलिए धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। यहां पर बड़ी
शालीनता से साहब निर्देश करते हैं कि तुम कुछ कर रहे हो पूजा पाठ तो छोड़ न दो, छोड़ दोगे डूब जाओगे, और कुछ और तो जानते नहीं हो। लेकिन और जानने की सोचो, आत्मा को पहचानने की सोचो, फिर धीरे धीरे वो छूट जाए। और अगर तुम उसी में पड़े रहे तो हाथ तुम्हारा काटेगा, मतलब भ्रांति में पड़े रहोगे। बिना समझे बूझे छोड़ दोगे तो जो करते रहे वो भी चला गया। दोनों दिन से गए पाड़े, हलुए हुए न माड़े। मैं भी जो पूजा पाठ किया करता था, मेरे गुरुजी ने रोका नहीं। वो कई बार जाते थे, दरवाजे बैठे हैं, संध्योपासना का टाइम आता था तो मैं कहता गुरुजी संध्योपासना का टाइम कहे जाओ कर लो। कहते नहीं, कुछ मजाक वजाक नहीं करे, कुछ नहीं कहे, कोई पूजा पाठ करने कभी नहीं कुछ कहे कि हाँ ठीक है कर लो। स्वयं समझते समझते आगे बढ़ गया, वो चीज छूट गई। मेरे सामने एक पंडित जी कई दिन हमारे प्रवचन सुने, कहे महाराज मैं पार्थिव पूजता हूं, आपकी आज्ञा हो तो उसको छोड़ दूं। वो मिट्टी, चिकनी मिट्टी भिगा करके गोला करें तो उसमें रुद्र बनावें, तो थलिया भर रुद्र बनावें और फूल पत्ती चढ़ावें, 2 घंटा पूजा करें। और वो रोज करते थे। लोग तो मलमास में करते हैं 30 दिन। वो महाराज मैं पार्थिव पूजता हूं, आपकी आज्ञा हो तो उसको छोड़ दूं। वो मिट्टी, चिकनी मिट्टी भिगा करके गोला करें तो उसमें रुद्र बनावें, तो थलिया भर रुद्र बनावें और फूल पत्ती चढ़ावें, 2 घंटा पूजा करें। और वो रोज करते थे। लोग तो मलमास में करते हैं 30 दिन, वे रोज करते थे, सब समय 12 महीने। कहे महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको छोड़ दूं। मैंने कहा क्यों? कि आपके विचार में निरंतर सुनता हूं तो लगता है कि हम भूल भुलैया में। तो मैंने कहा किसी दिन मैंने इसका खंडन किया कि आप खंडन तो नहीं करते हैं, लेकिन जो आप तथ्य कहते उससे लगता है हम प्रपंच में। मैंने कहा इसको तो आप छोड़ दो और मेरी बात समझो ना, इसको पकड़ो ना। तो दोनों दिन से गए। कुछ तो दो घंटा बैठ के कुछ सात्विक खिलवाड़ करते हो, एक सात्विक मनोरंजन करते हो, करते रहो। जब इस चीज को पकड़ लो मजबूती से, वो अपने आप छूट जाएगा। तो हंसने लगे। कोई भी विचारक होगा, अगर कुछ कर रहा है कोई धर्म के नाम पर कर्मकांड, तो ये नहीं कहेगा छोड़ दो, वो सत्य बोध देगा। अब आपके हाथ में कांच की गोली है और हम कहते उसको फेंक दो, और हम हीरा दे नहीं रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, तो भाई कांच की तो गोली है, वो भी तो रखे रहे हैं, बोला कुछ तो है। जब हम हीरा की गोली दे दें, हीरा दे दें, कांच की गोली फेंक देंगे। इसलिए कुछ हाथ में आवे। अब ये भी सच है कि हाथ से छोड़े तब तो हाथ में आवे, पकड़े तो कैसे हाथ में आएगा, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कुछ पा करके छुटे तो ठीक है। इसलिए साहब कहते इसे झट से छोड़ न देना, लेकिन पकड़े रहोगे तो हाथ तुम्हारा काटेगा और छोड़ दोगे तो डूब जाओगे। इसलिए समझ विचार करके धीरे धीरे समझो सत्य को, और सत्य समझते जाओ, असत्य अपने आप छूटता जाता है। यह तो निश्चित है कि सत्य कोई समझता जाए, सत्य छूटता जाता है। एक आदमी हीरा पाया और हीरा नहीं था, वो कांच की गोली थी। पूरा पक्का भ्रम हो गया हीरा है, और समझा मैं करोड़पति अब हुआ। गया जवाहरी को दिया, जवाहरी समझा कि अगर मैं कह दूंगा एक कांच की गोली है तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना गुमान इसको हो गया है। कहा ठीक है तुम अमुक्ता खाने में बंद कर दो। बंद कर दिया। कहा चाबी अपने पास रखो, मेरे यहाँ 2 महीना रहना होगा, मैं तनख्वाह दूंगा, भोजन दूंगा, रहा हो। कहा 2 महीने के बाद तुम्हारा हीरा भुना दूंगा। 2 महीने में वो हीरे का पारखी हो गया। तो 2 महीना बीता। कहा लाओ तुम्हारा हीरा भुना दे। खोला रे, कहे जौहरी साहब तो हीरा नहीं कांच की गोली। कहे अब तुम खुद बता रहे हो, उस दिन मैं कहा था तुम बहुत दुखी हो जाते। तो परख देनी चाहिए। ये न सीधे कह दे तुम्हारी बात झूठ, तुम्हारी बात गलत, तुम्हारे सुने में खोटा मिला, ये न कहे। कसौटी दे, वो कस लेगा, अपने आप जान जाएगा। इसलिए धीरे से, जहां कबीर साहब खूब खंडन करते, खंडन करने में कम नहीं तो सब जानते, लेकिन ऐसा भी कहते, हर बात उन्होंने कही। खंडन इसलिए करना पड़ता है, बिना खंडन किए समझ में तो नहीं आता है। मोह माया बहुत जोर जबरदस्त है, इसलिए झकझोर के कहना पड़ता है, तो मोह माया टूटता है। लेकिन समय से धीरे से भी सहला के भी कहना पड़ता है। नहीं कह दो भैया ये जो तुम माने बैठे हो कुछ साथ में नहीं जाएगा, कहे वहां नहीं जाना चाहिए, बड़ा अशुभ कहते हैं। सब लोग यही मानते हैं, कुछ साथ में नहीं जाएगा तो बड़ा अशुभ कहते हैं।
वो शुभ बनाए रखना चाहते, कुल रखे रहना चाहते, कुछ कुल रहे। हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोत दिन जाए, कबीर उतरा चित्ते छाछ दियो नहीं चाहे। हाथ में कटोरा है, उसमें खोया भरा है, और मित्र को देखते दिन जाते हैं कि मित्र आवे और खोया में खिला दूं। फिर पता चला मित्र बड़ा दुराचारी है, तो चित्त से उतर गया, तो छाछ देने का मन नहीं होता, खोया तो दूर। गुरुजन, विवेकवान पुरुष समाज को सद्बोध देना चाहते हैं, इसीलिए जितने उपदेष्टा हुए हैं बेताब हुए हैं संसार को जगाने के लिए। हम जाग गए, सब जग जाए, लेकिन वो तो ऐसा है कि छाछ का पात्र नहीं है, तो कैसे खोया दोगे? जितना समाज सुधारक बेताब रहे हैं, समाज नहीं रहा है। गांधी जी ने लिखा है, गांधी जी समाज सुधार में बहुत लगे। कांग्रेस को गांधी जी ने गद दी। पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता था साल में एक बार 3 दिन का, भारत के किसी नगर में, इंग्लिश में पूरा भाषण चलता था, और सबके अपने बावर्ची होते थे, अलग अलग चूल्हा चौका होता था। जहां रहते थे वहीं घर के किनारे टट्टी किया करते थे। महाराष्ट्र वाले प्राय टट्टी किया करते हैं। वहां उतरे वहीं पासे में बरामदा वहीं कर लेंगे, और सबका चूल्हा चौका अलग अलग रहता था, लेक्चरबाजी हो जाती थी। गांधी जी जब कांग्रेस में प्रवेश किए तो उन्होंने हिंदी में भाषण करने को प्रेरित किया, और लखनऊ में एक अधिवेशन में प्रथम वो इंग्लिश बोले, तो कई नेताओं ने हिंदी बोले, कई नेताओं ने प्रेरित किया इंग्लिश। वो हिंदी बोल, अब टूटी फूटी हिंदी उनकी, क्योंकि वो गुजराती भाषा भाषी और पढ़े थे इंग्लिश, तो इंग्लिश अच्छी बोल सकते थे, गुजराती अच्छी बोल सकते थे, लेकिन वो समझते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और हिंदी ही समर्थ भाषा भारत की। टूटी फूटी भाषा वे हिंदी बोले। और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब आगे हिंदी में ही कार्यक्रम होगा। एक जगह सब इकट्ठे हुए तो सबको उन्होंने कहा, आप अपने अपने नौकर को घर भेज दीजिए, हम सब मिलकर के भोजन बनाएं। और वो बेचारे रईस लोग सबको लगा दिए भोजन में, टट्टी साफ करने में, हर काम में। अब जहां कुछ दिन का प्रोग्राम है वहां बच्चों को पढ़ाओ, नाली साफ करो। अब सबको, चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, सब कांग्रेस ले लिए, नाली साफ कर रहे हैं। तो गांधी जी ने एक प्राण फूका, लेकिन जिनकी नाली साफ करते थे वही मजाक करते थे। जहां वे पढ़ाने जाते थे वही वो बच्चे लोग नहीं पढ़ाते थे। तो उन्होंने लिखा है कि समाज सुधारक जितना बेताब रहता समाज को सुधारने के लिए, समाज वैसा बेताब नहीं रहता। समाज बल्कि उसकी अवहेलना करता है। कोई अच्छा काम करो तो लोग सोचेंगे कुछ मतलब होगा इनका, कुछ स्वार्थ होगा। कितना निस्वार्थ हो तो भी स्वार्थ लोग आंकते हैं। तो ये संसार का स्वभाव है। आप खोया देना चाहते हैं और वो पात्र छाछ का नहीं है, कैसे खोया दे सकेंगे? इसलिए उपदेष्टाओं को भी बेताब नहीं होना चाहिए। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदम की नस्ल ने हजारों उपदेष्टा पैदा कर दिए, ये सब स्वीकार है। आदमी आज भी भटक रहा है। इसलिए अपना उद्धार करो, दूसरे के उद्धार के चक्कर में मत पड़ो, अपना उद्धार करो। अब अपना उद्धार होगा तो दूसरे का उद्धार स्वाभाविक होगा। ज्यादा उपदेष्टा दूसरे के उद्धार के चक्कर में पड़ जाते हैं। 3 लड़के एक बार मेरे पास आए, मेरा कार्यक्रम था। 3 लड़के, तीनों की उम्र 20 और 25 के बीच में थे, पढ़ते थे। तो प्रवचन जब खत्म हुआ, भीड़ हटी तो मेरे पास तीनों आ गए, महाराज हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, आप कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा आप लोगों ने अपनी सेवा कर ली है? तो चुप हो गए। मैंने कहा कोई बीड़ी पीते हो? तीनों लड़के बीड़ी पीते थे। हम कहे आप तीनों बीड़ी छोड़ दो, पहले अपना सुधार करो, अपनी सेवा करो, तब समाज की सेवा करो। हम नहीं स्वयं सुधरते हैं तो दूसरे कैसे सुधारेंगे? समाज तो कोई चीज ही नहीं, व्यक्ति चीज है। यहां समाज बैठा है,
व्यक्ति व्यक्ति जब अलग हो जाएंगे, समाज कहीं खोजने जाओ मिलेगा नहीं। तो व्यक्ति का सुधार होता है और व्यक्ति व्यक्ति का सुधार समाज का सुधार है। हम एक व्यक्ति हैं, हमारा सुधार हो गया तो समाज का एक अंग सुधर गया। हम आपको कहते रहे, आप हमें कहते रहे और कोई नहीं सुधरा तो क्या मतलब हुआ? और बिना कहे हम सुधर गए, हम किसी को नहीं कहते, सुधर गए अपना, तो समाज के एक अंग सुधर गया। इसलिए उपदेष्टाओं को उपदेश देने की बेताबी न होनी चाहिए। उपदेश देने की अपेक्षा भजन साधन करना 1000 गुना अच्छा है। हम स्वयं भजन साधन करें, आत्म सुधार करें और फिर दूसरे के लिए भी प्रयास करें। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचारी। दो आदमी झगड़ा करने लगे, एक कहा तत्व तो एक है, दूसरे ने कहा तत्व दो है, यानी द्वैत है अनेक। खूब झगड़ा हो गया। आदमियों में केवल झगड़ा नहीं होता, ऊंची चोटी के विद्वानों में झगड़ा होता है। सांख्य चिंतक कपिल कहते हैं द्वैत, अनेक पुरुष। स्वामी शंकर कहते एक, और झगड़ा चल रहा है। कपिल तो बहुत पहले हुए, हजारों वर्ष पूर्व। बुद्ध के पहले कपिल है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्मग्रे, प्रथम ऋष कपिल, सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल हूं। ये गीता में कहा गया, श्री कृष्ण मुख से कहलाया गया। शिष्ट जुष्टम, शिष्ट अच्छे आचरण से संपन्न कपिल हुए। परमम विशालम, परम विशाल, महारणवम, समुद्र के समान अगाध ज्ञान, कपिल की महिमा गाई गई है। स्वामी शंकर कहते हैं कि कपिल का विचार शिष्ट लोगों में मान्य नहीं। और महाभारत कहता है शिष्ट जुष्टम, शिष्टों द्वारा वो आचरित है। महारणवम, महान समुद्र के समान, निर्मल है, उच्चतम है। तो ये बड़े बड़े लोगों में खंडन मंडल चलता रहता है। दो आदमी झगड़ा करने लगे, एक कहा द्वैत, एक कहा द्वैत। दोनों कबीर साहब के पास आए। कबीर साहब ने कहा तुम दोनों ठीक कहते हो। उन लोगों ने कहा महाराज देखिए, गोलमाल न कीजिए, सीधी बात बताइए, दोनों कैसे ठीक होगा? एक ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं होगा। साहब तो गोलमाल करना जानते नहीं, तो दो टूक बात हर बार का हर समय कहते थे। उन्होंने कहा एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। एक कहूं तो है नहीं, एक कैसे कहा जाए? देखो हम लोग कई बैठे, एक कहा। एक का उपदेश करना, मैं काशी में था, कभी कभी आपसे कहता हूं, वेदांत सम्मेलन रोज हुआ कर। नाम वेदांत सम्मेलन था, 5-7 लोग बूढ़े बैठते थे कंपनी बाग में। वेदांत खूब खाटी का वेदांत चलता था हिंदी में बढ़िया। वही लोग कहा करते थे कि अज्ञानी आदमी कहता है देहरादून एक्सप्रेस चलती है, बनारस आती है और हावड़ा जाती है, न देहरादून है, न हावड़ा है, न बनारस है, तो तीनों काल में है ही नहीं है, सब स्वप्न है, झूठा है, खूब कहते थे। तो वहां पर वेदांत सम्मेलन होता रहता था। एक बार एक बूढ़े, न मालूम क्या उलझ गए, मैं दूर था, घूम रहा था उस समय, गीता लिए थे, ऐसे उठाए, पटके मैं ब्रह्म, और चल दी टेंडर आते। दूसरे ने कहा हाँ ये ब्रह्म ज्ञान, सच्चा ब्रह्म ज्ञान, क्रोध में भी मैं ब्रह्म हूं, इसकी याद है। तो कहने का मतलब है उपदेश वहां ब्रह्म ज्ञान का चलता था। मैं वहां से आया जब अपनी जगह पर, तो यहाँ अच्छे एक पंडित बैठे थे, विद्वान, पूर्व परिचित वही रहते थे। महाराज कहाँ गए थे? मैंने कहा गया था वेदांत सम्मेलन में। वहां क्या हो रहा था? मैंने कहा अद्वैत सिद्ध, ठहाका मार के हंसे। अद्वैत सिद्ध, हद दर्जे की द्वैत सिद्ध, जितना तुम अद्वैत सिद्ध करोगे द्वैत सिद्ध होगा। क्योंकि सिद्ध किसके सामने करोगे?
किसी के सामने समझाओगे तो तुम खुद मान रहे हो कि दूसरा है। जब तुम खुद मान रहे हो दूसरा है तो अद्वैत सिद्ध हो रहा है कि द्वैत सिद्ध हो रहा है। तो एक कहो तो है नहीं, एक कैसे है? ये नाना लोग बैठे कैसे एक का? ईश्वर कृष्ण ने सांग चिंतन में कहा, यहां से कोई 2200 वर्ष पूर्व का मंत्र है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् जुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अजुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन यानी जन्म, एक साथ सबका जन्म नहीं होता है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। करणानाम, करण इंद्रियां, इंद्रियां अलग अलग हैं और इंद्रियों का उपयोग सबका अलग अलग है। एक सुन रहा है, एक देख रहा है, एक सो रहा है। प्रतिनियमात्, प्रतिनियम का अभिप्राय है सामान्य नियम। सामान्य नियम से लगता है कि विभिन्नता है सब में। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, युगपत कहते एक साथ, अयुगपत कहते एक साथ प्रवृत्त न हो। प्रवृत्त अयुगपत है, एक सो रहा है तो एक जाग रहा है, एक चल रहा है, एक दौड़ रहा है, एक खा रहा है, एक बाथरूम में है। तो युगपत प्रवृत्ति नहीं है, अयुगपत है। इन एक साथ प्रवृत्ति एक ढंग की नहीं। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, त्रिगुण का विपर्य है। कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, 3 ढंग के हैं। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत है। पुरुष नाम चेतन। शुरू में मैंने कहा था पुरुष, पुरुष यानी आत्मा बहुत है, अनेक है, एक नहीं। व्यक्तित्व अनेक है, गुण एक है। क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है। इसीलिए एक का बंध है, एक का मोक्ष है। सुखादि मुक्त हो गए, हम कहते स्वामी सुखदेव शंकराचार्य मुक्त हो गए, लेकिन हम तो बंध में अभी हैं, तो एक कहां? इसलिए अनेक। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो हे को जुष्माणे अनुसेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजो वन्य। एक बकरी जो लोहित शुक्ल कृष्णाम, उजली है, काली है, लाल है, 3 रंगों वाली, और अपने शकल की वो बहुत सृष्टि पैदा करती। और एक अज है, बकरा है, जो उसका भोग करता उसके साथ सो जाता है। और एक दूसरा बकरा है, उस भोगी हुई को त्याग देता। ये अलंकारिक भाषा में कथन है। अजा जो जन्मे ना, वो प्रकृति। अजा का मतलब जो जन्मे ना, और अजा का मतलब बकरी। तो जो जन्मे ना वो अजा, वो है प्रकृति। ये जड़ प्रकृति जन्मती नहीं, सदा से। ये अजा, ये लोहित शुक्ल कृष्णाम, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुणों से संयुक्त। लोहित है, लाल है, रजोगुण है। शुक्ल है, उज्जवल है, यानी सतोगुण है। और कृष्णाम काली है, यानी तमोगुण है। तो 3 रंगों वाली ये बकरी, त्रिगुणात्मक प्रकृति, बहवी प्रजा, बहुत से सृष्टि पैदा करती है। स्वरूपा, अपने अपने शक्ल के अनुसार। अजो हे को जुष्माणु अनुसित। एक अज, अजनाम बकरा, और अजनाम अजन्मा, जो नहीं जन्मा, नित्य है, वो आत्मा अजन्मा, अज। तो अजो हे को जुष्माणु, जुष्माणु नाम भोग करना, अनुसेत नाम उसके साथ सो जाना। तो एक अज्ञानी जीव है, हमारा है, वो भी हमारा आत्मा है, लेकिन दुनिया के पदार्थों में भोग करके सो जाता है। ये दुनिया चाकचिक लगता सच है, उसे भूल जाता है, वो भटकता है। लेकिन जहाते नाम भुक्त भोगा मजोवन्य, एक दूसरा अज है, दूसरा चेतन पुरुष है, उस भुक्त भोगी का परित्याग कर देता। भुक्त भोग, जो भोगी हुई चीज है, उसका परित्याग कर देता है।
मतलब जो ज्ञानी आज है भोगों का त्याग कर दिया, वो भी तो पहले भोग में था, अब समझ गया, त्याग दिया। तो प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, एक बद्ध पुरुष है, एक मुक्त पुरुष है। ये तो शास्त्र प्रमाण है, आपके सामने प्रमाण है। मिट्टी पानी आग हवा अलग अलग, उनके कण अलग अलग, जीव अलग अलग, उनके कर्म फल भोग अलग अलग, तो एक कैसे है? इसलिए एक कहो तो है नहीं, अब दो कहो तो गारी। साधक समाधि में पहुंच गया, परमार्थ अवस्था में पहुंच गया, वहां द्वैत कौन है? संकल्पों से द्वैत सामने उपस्थित होता है। संकल्प शून्य हो गया, अद्वैत हो गया, अकेला हो गया। मन से जगत सामने होता है, जब मन नहीं रहता है तो हमारे लिए जगत नहीं रहता है। गाढ़ी नींद में पहुंच करके हमारे लिए जगत नहीं रहता है। उपनिषद में गाढ़ी नींद का उदाहरण कई बार बारंबार दिया गया है। सुषुप्ति का अर्थ ही उपनिषद में किया गया है अपने को पाना। स्व अपीति सुषुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, दुनिया के हाय तौबा में पड़े रहते हैं, और सुषुप्ति में गाढ़ी नींद में गए तो अपने आप को प्राप्त, आत्मा आनंदमय हो जाता है। तो सुषुप्ति आत्मा को पाना है, लेकिन ये शारीरिक सुषुप्ति है, इसलिए जागने पर फिर दुख है। जो जागृत में सुषुप्त हो जाए, सदलीन हो जाए, उसका दुख सदा के लिए मिट जाता है। गाढ़ी नींद में किसी को कोई दुख नहीं रहता, चाहे वो महाकर्जी गर्जी असाध्य बीमारी से पीड़ित अपमानित दुखी हो, गाढ़ी नींद में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो जागते जागते सुषुप्त हो गया, समाधिलीन हो गया, आत्मलीन हो गया, उसका दुख जड़ से मिट जाता है। क्योंकि सुषुप्त में तो अवस्थाजन्य स्थिति है, जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू। और ज्ञानी की समाधि में अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए समाधि में सुखी, समाधि से उठा तब भी दुख नहीं, क्योंकि वो संसार को फिर एक तमाशा के रूप में देखता है और समझता है इस सपने की चीजें अंत में रहने वाली नहीं है। इसलिए समाधि सुख में सबको जाना चाहिए। और उस समाधि अवस्था में पहुंच करके दो कहो तो गाय साहब कहूं वहां दूसरा कोई है तो एक गाली देना है उसको, उस परमार्थ तत्व को गाली देना है। वहां द्वैत कहां? जहां मन ही नहीं वहां द्वैत का आभास कैसे होगा? मन शांत हुआ, द्वैत हो गया, अकेला हो गया। इसी को योगी लोग कैवल्य कहते हैं, जैनी भी कैवल्य कहते हैं, बौद्ध इसी को निर्वाण कह सकते हैं, सूफी इसको अग्निनी कह सकते हैं, वेदांती इसको अद्वैत कहते हैं, कबीर साहब साथ समाधि और उन्मन दशा कहते हैं। लेकिन तथ्य एक, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। साहब कहते मैं विचार करके कहता हूं, तुम लोगों को खुश करने के लिए नहीं कहा कि है रहे जैसा, है जैसा रहे तैसा, जैसा तथ्य वैसे रहता है। कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष जो कहते हैं अद्वैत है, तो जब वो व्यवहार में कैसे कर, द्वैत तो मानते ही, व्यवहार करते ही, शिष्यों को पत्र लिखते हैं, कोई आता है तो उससे बात करते हैं, किसी को बुला करके काम लेते हैं, रास्ता चलते समय रास्ता पूछते हैं, तो अनेकता व्यवहार में है ही है, उसको कौन मिटा पाएगा? समाधि में पहुंच करके अकेला है, कैवल्य। ये तथ्य दोनों है, वो व्यवहारिक तथ्य है, आध्यात्मिक तथ्य है। तो है जैसा रहे तैसा, कहीं कबीर विचार। ये बहुत बड़ी समस्या द्वैत और अद्वैत की जो समस्या है, कबीर साहब के एक साधारण दोहे में पूर्ण रूप से समाधान। सारे दर्शनों का उहापोह, बड़े बड़े पोथे लिखे गए, एक दूसरे को नास्तिक कहा गया इसको लेकर बिला वजह। नास्तिक तो गाली है जो दूसरे के लिए गढ़ी गई है। जो जितना कमजोर होता है दूसरे को नास्तिक कहता है, जो जितना सबल होगा दूसरे को नास्तिक नहीं कहेगा। अमृत केरी पूरिया बहुविद्दीनी छोर, आप सरीखा जो मिले ताए पियाओ खोरी। साहब ने कहा मैं अमृत की पुरिया खोल करके और घोल करके तुम्हें पिला दिया, अब कोई दूसरा भी मिले तो उसको भी घोर के ला दो।
ये आत्मज्ञान अमृत की पुड़िया। अमृत कहते जो मरे ना, आ उपसर्ग है। मृत कहते हैं जो मरा हो, जड़। आ उपसर्ग है तो अर्थ उल्टा हो जाएगा, जो न मरा हो। जो अमर हो, नित्य हो, अमृत है। आत्मा ही अमृत, आत्मा का ज्ञान अमृत है। निष्काम होना, व्यवहारता अमृत है। थ्योरी प्रैक्टिकल। आत्मा अमर है, थ्योरी। और कामनाओं को छोड़ देना, ये प्रैक्टिकल है। और ये दोनों अमृत है। आत्मा अमृत है और निष्काम होना अमृत है। अगर आप बिल्कुल आनंद में होना चाहें तो कामना छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, बस अमृत है। तो सदगुरु कहते हैं कि मैंने अमृत की गठरी खोली और घोल के तुम्हें पिलाया, अब जो मिले उठाते चो। इसका मतलब यही परंपरा, भाई हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम दूसरे भी बताओ, उपदेश भी दो, दूसरे भी रास्ता दिखाओ। ये जरूरी है। स्वयं अमृत छको और दूसरे को अमृत छकाओ। आत्मज्ञान में रहो और दूसरे को आत्मज्ञान दो। बस यहीं पर विराम लेते।